सबको विदित है, विगत 1.5-2 वर्षों से लगातार बस्तर संभाग के अंतर्गत पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़, देखा जाए तो संपूर्ण भारतवर्ष में माओवादियों के खिलाफ काफ़ी एक प्रभावी रूप से अभियान संचालित की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2025 में खासतौर पर देखा जाए तो मतलब माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व में, टॉप लीडरशिप में काफ़ी बड़ी क्षति हुई। जो सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराज जी का डेड बॉडी 21 मई 2025 को अबुझमाड़ के जंगल की मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने रिकवर किया। उसके पश्चात सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर का बॉडी भी नेशनल पार्क एरिया में रिकवर हुआ, और छत्तीसगढ़ राज्य के जो गरियाबंद क्षेत्र में 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स चलपति और मोडम बालकृष्णा के डेड बॉडी, और सीमावर्ती राज्य का आंध्र उड़ीसा बॉर्डर इलाका में गजाला रवि उर्फ उदय का डेड बॉडी, झारखंड में विवेक मांझी और हाल फिलहाल में सायोदय का डेड बॉडी, इस प्रकार 7 टॉप लीडरशिप का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे, और लगातार माओवादियों के खिलाफ प्रभावी अभियान जारी रहा। इसी सिलसिला में कल दिनांक 22 सितंबर को जिला नारायणपुर की अबुझमाड़ क्षेत्र में थाना कोकामेटा अंतर्गत फरसबेड़ा और तोयामेटा के जंगल बीच के जंगल इलाका में माओवादियों की उपस्थिति के आशंका के आधार पर सुरक्षा बल अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान कल प्रातः लगभग 6-7 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में लगातार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग के दौरान 2 पुरुष माओवादियों का डेड बॉडी, AK-47 इंसास राइफल और अन्य आर्म्स एम्युनिशन घटनास्थल से बरामद की गए थे। बाद में दोनों माओवादियों का शिनाख्ती कार्रवाई की गई। शिनाख्ती में यह स्पष्ट हुआ है दोनों माओवादी कैडर्स का आइडेंटिटी, एक का सेंट्रल कमेटी मेंबर कट्टा रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा उर्फ गुडसा हुसैन के नाम से हुई। दूसरा का शिनाख्ती कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी के रूप में हुई। दोनों सेंट्रल कमेटी मेंबर्स हैं और विगत लगभग 20-30 वर्षों से इन दोनों कैडर्स का दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी इलाके में और सीपीएम माओवादी संगठन के अंतर्गत अन्य कई क्षेत्र में अलग अलग दायित्व के रूप में इन लोग का हिंसात्मक गतिविधि में, संगठन को आगे बढ़ाने के गतिविधि में और अन्य काफ़ी गैरकानूनी घटनाक्रम में इनका भूमिका रहा। इन दोनों माओवादी कैडर्स का जो क्रिमिनल प्रोफाइल, अन्य जानकारी बाद में एसपी साहब और डिटेल से बता देगा। ये दोनों माओवादी लीडरशिप जो टॉप कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर करने से वर्ष 2025 में सीपीएम माओवादी संगठन की जो टॉप लीडरशिप में टोटल 9 लोगों का न्यूट्रलाइजेशन हुआ। पुनः मैं सबका नाम एक बार और दोहराना चाहूँगा। सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स सुधाकर, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स चलपति मोडम बालकृष्णा, गजाला रवि, विवेक मांझी, सहदेव और कल की मुठभेड़ में कोसा दादा और KRC, इस प्रकार टोटल 9
माओवादी कैडर्स का सीनियर टॉप लीडरशिप यानी पोलिट ब्यूरो मेंबर और सेंट्रल कमेटी मेंबर रैंक का 9 माओवादी कैडर के एक साल में पूरा भारतवर्ष के अंतर्गत उनके अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। यदि सिर्फ बस्तर संभाग की यदि बात करेगा, इस वर्ष में 2025 में माड़की क्षेत्र में सीपीएम माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू और नेशनल पार्क इलाका में सुधाकर का और कल 2 और जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, टोटल 4 माओवादी कैडर्स के डेड बॉडी यानी पोलिट ब्यूरो मेंबर और सीसी मेंबर के रैंक का 4 डेड बॉडी सिर्फ बस्तर संभाग के अंतर्गत रिकवर किया और प्रथम बार किसी एक मुठभेड़ में 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का डेड बॉडी एक साथ रिकवर हुआ। इस प्रकार माओवादी संगठन के जो पूरा लीडरशिप में काफ़ी बड़ी झटका हुआ है और अन्य रैंक के माओवादी कैडर्स टोटल वर्ष 2024 और 25 दोनों साल मिलाकर टोटल बस्तर संभाग के अंतर्गत 437 माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर हुआ। उनमें जो DKZC लेवल का कैडर्स जैसा कार्तिक, नवीन, रेणुका, इस प्रकार जो सुधीर सीनियर DKZC लेवल कैडर्स का भी है और एक तेलंगाना स्टेट कमेटी कैडर जो सागर का भी वर्ष 2024 में साउथ बस्तर इलाके में उनका डेड बॉडी रिकवर हुआ। इसी हिसाब से देखा जाएगा, मतलब माओवादियों को जो थिंक टैंक है, उनकी जो टॉप लीडरशिप है, उसमें काफ़ी बड़ी क्षति इन दोनों वर्ष में हुआ। अभी माओवादी संगठन बिल्कुल दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो चुकी है। अन्य शेष सभी कैडर से और उनके नेतृत्व बार बार शासन की ओर से हम ये अपील करना चाहते हैं, अभी भी वक्त है, हिंसात्मक गतिविधि छोड़ दे और समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर शासन के पुनर्वास पॉलिसी का लाभ प्राप्त करके एक शांतिपूर्ण जीवन जी सके, अन्यथा काफ़ी गंभीर परिणाम उनका भुगतना पड़ेगा। हमारा इस अपील को समझने के बाद, स्वीकार करने के बाद बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत 20 महीने में लगभग 1600 से अधिक जो माओवादी कैडर्स हिंसा छोड़कर, उनमें से स्टेट लेवल कमेटी से लेकर डिविजनल लेवल कमेटी है, PLG कंपनी कमांडर्स, PLG कैडर्स और अन्य जितना भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार लगभग 1600 से अधिक माओवादी कैडर संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण किया। उनके पुनर्वास कार्रवाई की जा रही है और बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास में उन्होंने भी अपना योगदान दे रहा है। इसलिए शासन की ओर से बार बार हम ये अपील करना चाहते हैं, अभी भी वक्त है, जो शेष टॉप माओवादी कैडर्स है और अन्य जो फॉर्मेशन के कैडर्स है, हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करें और एक सामान्य शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। अन्य तो शासन का स्पष्ट इरादा है और क्षेत्र की जनता का भी यही मांग है, बहुत जल्दी नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। उसी दिशा में हम लगातार मजबूती से एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे उसमें समस्त प्रकार के सुरक्षा बल हमारे पास DRG, बस्तर फाइटर, STF, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB, छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्सेस, इस टाइप हमारा पास जितना भी सुरक्षा बल उपलब्ध है, सभी ने एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के तहत लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसके परिणाम आप सबके सामने है। ना सिर्फ बस्तर संभाग के अंतर्गत, जो सीमावर्ती राज्य में भी हम बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ कार्रवाई कर रहे हैं, जिसकी काफ़ी सकारात्मक आउटकम आप सबके बीच में है और हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से अभी कार्रवाई जारी है, माओवादी संगठन का सफाया आने वाला बहुत जल्दी सुनिश्चित होगा और क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने में हम कामयाब होगा और क्षेत्र की जनता के इच्छा अनुरूप जो विकास कार्य को भी हम गति प्रदान कर सकता है। जैसा आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथ DIG कांकेर रेंज श्री अमित कांबले हैं, GSP नारायणपुर श्री रॉबिन्सन साहब हैं, ITBP और BSF का भी कमांडेंट साहब लोग उपस्थित हैं और अन्य जितना भी हमारा बल सदस्य वो भी उपस्थित है। मैं इस अभियान के संबंध में और जानकारी के लिए मैं SP नारायणपुर से आग्रह करूँगा। उसके पश्चात आप लोग के यदि कोई क्वेरी होगा उसका मैं एड्रेस करूँगा। लगभग 18-19 पोलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स सक्रिय थे, मतलब CPM माओवादी संगठन में। उनमें से जैसा मैंने नाम ने गिनती किया, 9 लोग का अलग अलग मुठभेड़ में, खासतौर पर वर्ष 2025 में इनका अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनमें से एक और जो सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता, जो वर्ष 2025 सितंबर महीने में तेलंगाना में सरेंडर किया, उसी हिसाब से देखा जाएगा, मतलब 10 पोलिट ब्यूरो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स जो CPM माओवादी संगठन से बाहर हो चुकी है। तेरह 9 लोग का अलग अलग मुठभेड़ में मृत्यु हुआ और एक सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता अभी सितंबर में सरेंडर किया। उसके पश्चात अभी शेष
9 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स अभी सक्रिय है। उनमें से पोलिट ब्यूरो मेंबर देवजी है, पोलिट ब्यूरो मेंबर गणपति है, पोलिट ब्यूरो मेंबर सोनू है और पोलिट ब्यूरो मेंबर बीसी मिश्रा है, जो झारखंड इलाके में सक्रिय रहते हैं। और अन्य जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स है उसमें चंद्रन्ना है, गणेश विके है और संग्राम उर्फ मुरली है, जो झारखंड इलाके में अनल दादा है और रामदेर है और माडवी हिडमा। इस प्रकार 10 और सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर्स अभी वर्तमान की स्थिति में सक्रिय है। और कल की डेवलपमेंट आप लोग को जानकारी में भी होगा। उनमें से एक पोलिट ब्यूरो मेंबर को ये लोग, जैसा सोनू को, जैसा उसमें स्थिति और स्पष्ट करना बाकी है, लेकिन संभवतः मतलब वो लोग उसको डिसोन कर दिया है। इस प्रकार माओवादी संगठन में काफ़ी, जैसा टॉप लीडरशिप में काफ़ी विरोध, मतभेद भी देखने के लिए मिल रहा है, आपसी रिफ्ट भी हमको देखने मिल रहा है। और जैसा एक ही साल में मतलब नेतृत्व का लगभग 50% सफाई होना है, ये काफ़ी एक बड़ी संकेत को अंकित कर रहा है। मतलब ये माओवादी संगठन बिल्कुल नेतृत्वहीन होते जा रहा है, साथ साथ दिशाहीन भी होते जा रहा है। जिस तरीके से एक पोलिट ब्यूरो मेंबर एक बात को बोल रहा है, दूसरा पोलिट ब्यूरो मेंबर उस बात को काट रहा है, और एक स्टेट कमेटी मतलब किसी प्रेस विज्ञप्ति को खंडन कर रहा है। इस प्रकार माओवादी संगठन में काफ़ी आपसी मतभेद चरम पर है अभी, और बिल्कुल कोलैप्स होते जा रहा है उनकी लीडरशिप। और स्थानीय माओवादी कैडर्स भी इस बात को समझ लिया है, इसलिए उनके साथ टॉप लीडरशिप का साथ धीरे धीरे छोड़ते जा रहा है। ये संख्या से भी ये प्रमाणित हो रहा है। लगभग 1600 से अधिक माओवादी कैडर विगत 20 महीने में हमारे यहाँ आत्मसमर्पण किया, और काफ़ी फॉर्मेशंस उनका विलोपित होते जा रहा है। जैसा अनेक एरिया कमेटी, अनेक डिविजनल कमेटी कमज़ोर होते जा रहा है, कई उनके फॉर्मेशंस को लोग भंग करना पड़ा है। इस प्रकार माओवादी संगठन का भी काफ़ी खराब स्थिति में है। और इसी कारण से हम बार बार जानी जो शेष माओवादी कैडर, खासतौर पर लोकल माओवादी कैडर से भी अपील करना चाहते हैं। अभी माओवादी संगठन का किसी प्रकार का कोई भविष्य नहीं है, ये अंत की ओर बहुत जल्दी अग्रसर हो रही है संगठन। इसलिए वक्त रहते मतलब संगठन छोड़े और हिंसा त्याग करे और आकर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो जाए। जी सर, जानना चाहेंगे कि जो अबूझमाड़ में मुठभेड़ चली उसके बाद 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर को ढेर कर दिया गया, किस प्रकार की चुनौतियां रही और क्या कुछ इसमें बातें निकल कर सामने आई, कितनी बड़ी सफलता आप देख रहे हैं? माड़ का जो क्षेत्र है वो भौगोलिक रूप से काफ़ी कठिन है, और साथ ही साथ मानसून का जो अभी स्पेल है वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो मानसून के साथ ये चैलेंजेस और भी बढ़ जाते हैं, और नदी नाले सभी उफान पे हैं, और हमें ऑपरेशंस कंटिन्यू करना है। और जितने भी टॉप कार्डर जो माड़ में अपना आश्रय मानते हैं तो उनको हम ढूंढ रहे हैं, और जितने भी इंट्स मिलते हैं उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, किस प्रकार की चुनौतियाँ इन क्षेत्रों में रही है और ये जो नक्सली जो मारे गए हैं वो किस प्रकार के दबदबा अपना रखते थे नक्सल काडर में? ये चूँकि टॉप कार्डर्स हैं, सीसी मेंबर्स हैं, ये जो थिंकिंग ब्रेन है वो हैं, और माड़ के जो लोकल जो क्षेत्र के लोग हैं उनको इस्तेमाल करके उनकी आड़ के रूप में ये रखते थे। तो कहीं ना कहीं टॉप लीडरशिप के न्यूट्रलाइज होने से बहुत बड़ा झटका इनको लगता है। सर, किस प्रकार के वेपन इनके पास से बरामद किए गए हैं? क्या ऐसे नक्सल साहित्य भी बरामद किए गए हैं जिनसे आगे चलकर पुलिस को बड़ा सफलता मिल सकता है? जो वेपन्स जो बरामद हुए हैं उसमें एक AK है, एक इंसास है, एक BGL है, और फिर डिटोनेटर्स और डेली यूज़ के आइटम्स भी मिले हैं। तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स जो हमें मिलते हैं वो हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, जिनको हम एनालाइज करके फिर आगे की इनकी जो खुद की ऑपरेशनल टैक्टिक्स है या फिर जो इनके स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं उनका पता चलता है, उसके बेसिस पे हम आगे ऑपरेट करते हैं।